अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है डार्क साइकोलॉजी की, वो आपसे शेयर करता हूँ, जिसे हम नैगिंग टेक्निक कहते हैं। नैगिंग, अच्छा, इस तरह है कि जो नैगिंग टेक्निक है, बेसिकली बहुत से लोग अप्लाई कर रहे हो तो उनको पता ही नहीं होता। जाहिर है, किसी ने अगर साइकोलॉजी नहीं पढ़ी या डार्क साइकोलॉजी का पता नहीं है तो उनको भी नहीं पता होता कि हम नैगिंग टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नैगिंग टेक्निक जो है, ये करती क्या है कि जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उसकी सेल्फ स्टीम लूज हो जाती है। और वो इस्तेमाल कैसे होती है कि होता ही है कि जाहरी तौर पे जो नैग कर रहा होता है वो बेसिकली तारीफ कर रहा होता है आपकी, लेकिन तारीफ इस तरह करता है, यानी कि वो टेक्निक इस तरह इस्तेमाल करता है कि जाहरी तौर पे आपकी तारीफ हो रही होती है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस उस तारीफ से भी लूज हो जाता है। ये आपने ध्यान करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस लूज ना हो, सेल्फ स्टीम लूज ना हो, तो आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं जो नैग करते हैं। अच्छा, ये नैगिंग चीज एक ऐसी है कि जो लोग करते हैं फिर वो करते रहते हैं। क्यों? कि जब वो नैगिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनको मजा आता है, और जिनके ऊपर हो रही होती उनकी उनका कॉन्फिडेंस जा रहा होता है। अब ये बड़ा एक एक अजीब सी केमिस्ट्री है। तो आपने आज के बाद ऐसे लोगों से साइड पे हो जाना। हाँ, अनलेस के जो नैग करते हैं उनको आप ट्रेन ना करें, उनको आप बेहतर ना करें, तब तक तो ठीक है। लेकिन ये है कि अगर उनको नहीं पता तो वो नैग आप पे करते रहेंगे। इससे बेहतर है कि आप उनसे दूर रहें, या दूर नहीं रह सकते कि आपको फिर पता होना चाहिए कि ये नैगिंग है और इससे आपने बचना है। अब वो स्टेटमेंट कैसी देते हैं, जो जब नैगिंग करते हैं तो स्टेटमेंट कैसे देते हैं? फॉर एग्जाम्पल, वो ऐसे कहेंगे, अच्छा आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, साथ ही कहेंगे अच्छा आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अगर आपका थोड़ा सा वजन कम होता ना। अब ये जो उसने बात की है ना कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन साथ उसने ये कह दिया है कि आपका अगर थोड़ा सा वजन कम होता तो आप और तबाही लगते। तो क्या हुआ कि अगला बंदा वैसे ही डाउन हो जाता। अब जैसे ही ये नैगिंग टेक्निक जिसके ऊपर अप्लाई होती ना, उसके ब्रेन के कुछ ऐसे एरियाज होते हैं, जिस तरह अमेगडाला है, और एक खास एक एक पाथवे होता है ब्रेन के अंदर जिसे हम हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सेस कहते हैं। ये बेसिकली ये एक्टिव होता है, और इसके एक्टिव होने से आपके बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, जिससे आपको स्ट्रेस होता है और आप डाउन फील करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस है, फर्ज कम आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं और जाते हुए, यानी कि 5 मिनट के बाद आपने प्रेजेंटेशन देनी है, और जाते हुए किसी ने आपको ये नैग कर दिया, आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं लेकिन थोड़ा सा आपका वजन कम हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपसे वो प्रेजेंटेशन वैसे दी जाएगी। लेकिन आज आपको इस टेक्निक का पता चल गया ना, तो आप समझ जाएंगे ये टेक्निक है, चलें कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, वो टेक्निक ही लग रही, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसका ये भी फायदा होने जा रहा है। अच्छा, होता क्या है कि जब एक दफा आपको नैग करता तो आप में कॉर्टिसोल खारिज होता, आप में स्ट्रेस, लो सेल्फ स्टीम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और जैसे आप दोबारा नैग होते हैं कॉर्टिसोल, और इस तरह जब आप रूटीन में ये आपके साथ होता रहेगा ना, तो आपका आपका सबकॉन्शियसली आपका कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा। तो इस तरह आपने बचना है। हाँ, जो नैग कर रहा होता है उसको अच्छा फील हो रहा होता है। वो क्यों? कि जब आप नैग करते हैं ना, जो नैग करने वाला होता है उसका एक ब्रेन का खास एरिया जो है वो एक्टिव होता है, जिसे हम रिवार्ड पाथवे कहते हैं। अब रिवार्ड पाथवे एक्टिव होने से उसमें डोपामिन रिलीज होता है। अब जैसे ही डोपामिन रिलीज होता है उसको अच्छा लगता है। अब वो जो नैग करने वाला उसको अच्छा अच्छा लगता है, तो वो बार बार करेगा। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये जो नैग करते हैं ये फिर करते रहते हैं, क्योंकि इनको अच्छा फील होता है। ये एक एडिक्शन बन जाती है, क्योंकि डोपामिन जब रिलीज होता है, जब बार बार रिलीज होगा, तो ये एक एडिक्टिव साइन है, तो एडिक्शन क्रिएट करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्फिडेंस जो है, हाँ, आपने ऑब्वियसली अगर आप ये टेक्निक इस्तेमाल किसी के लिए करते हैं नैगिंग, तो खुदारा आप ना करें। अब इसके दो फायदे हो रहे हैं, जो कर रहा है उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि उसके लिए भी फायदा, और जिसके ऊपर हो रही है, क्योंकि जब आप किसी को नैग करते हैं ना तो उसका कॉन्फिडेंस आप लूज कर देते हैं। तो आई होप कि आप इसको इस टेक्निक से अवॉइड करेंगे, और जो लोग कर रहे हैं वो भी इसको अवॉइड करेंगे, और जिनके ऊपर हो रही है तो उनको आज के बाद शायद ये टेक्निक सुनने के बाद उनको शायद वो इफेक्ट भी ना करे, क्योंकि आपको इसकी फिलॉसफी का पता चल गया। तो अगेन थैंक यू सो मच। आप डार्क साइकोलॉजी के ऊपर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। आई एम रियली ऑनर्ड कि आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो बेसिकली मैंने शुरू में जब चैनल स्टार्ट किया तो मेरा ये था कि यार पता नहीं कि मैं साइंस का बंदा हूँ, पता नहीं लोग वीडियोस को लाइक करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आई एम रियली
ग्रेटफुल कि आप लोग जो है वो बहुत अच्छा आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो आई एम अगेन थैंकफुल। और इसको और प्लीज़ मज़ीद शेयर करें ताकि मुझे, मेरे लिए एक मोटिवेशन, और मैं इस तरह और इसी तरह की वीडियोस जो है वो कंटिन्यू करूँ। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।